माय चैनल एंड गाइस, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वी विल स्टडी अ क्वाइट फ्यू डिटेल्स अबाउट इट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है एंड रियली बहुत एफर्ट्स लगते हैं सबके इसको समझने में, ठीक है। आई ट्राई एंड मेक इट एज इजी एज पॉसिबल ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस था जो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। You have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. तो अगर मैं आपको याद कराऊं तो we had a detailed discussion about Mendel's inheritance, ठीक है, कि मेंडल्स ने अपने लॉज कैसे दिए थे, उसने कैसे इनहेरिटेंस पी प्लांट पे स्टडी किया था, तो वो इसी इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, ठीक है। At the time of Mendel, the nature of those factors which were regulating the pattern of inheritance was not clear. जिस चीज को मेंडल्स ने फैक्टर्स बोला था उस टाइम वो चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट टू बी कॉल्ड एज जीन्स. Then, over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material at least for majority of organisms. ये lines nutshell ये conclude करती हैं that over the years ये analyze किया गया कि जो हमारा genetic material है at least in majority of organisms वो क्या है? अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो किसका बना होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए। क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स और उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। Always we have studied that genetic material is present in the form of a paired structure, thread-like structure known as chromosomes. तो अगर मैं आपसे डिटेल में बोलूं तो जो ये थ्रेड्स हैं क्रोमोसोम्स के वो एक्चुअली किसके बने होते हैं? डीएनए के, इस न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में बाकी सारे कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी है, ठीक है, उसी तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल का जो क्रोमोसोमल स्ट्रैंड है वो हमारा डीएनए का बना है। चलिए, इन क्लास 11th यू हैव लर्न्ड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल्स में आपने ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारे ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये बेसिकली किस चीज के बने हुए हैं? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, शुगर और साथ में लगा होता है फॉस्फेट। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है। ऐसे के ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो बहुत सारे चेन में जुड़ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। अब ये नाइट्रोजन बेस 5 तरीके का होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। तो दैट मीन्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। क्लियरली उनके साथ अटैच होती है राइबोस शुगर और साथ में लगता है फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होता है तो वो एक एसिडिक फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है जी। DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA are the 2 types of nucleic acids found in living system. हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? These nucleotides combine to form nucleic acids, और ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, दैट इज DNA एंड RNA, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जहां पे 2 ऑक्सीजन लगे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जहां पे वो नहीं लगे हैं, ठीक है। DNA acts as genetic material in most of the organisms and RNA it also acts as genetic material in some viruses functioning as a messenger. और RNA भी कुछ वायरसेस में मिलता है और वहां पे एक मैसेंजर का काम भी करता है। मैसेंजर ऑलवेज मीन्स कैरिंग
समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी। आरएनए के और भी बहुत रोल्स होते हैं, जैसे इट फंक्शंस एज एन अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। अब ये जो आरएनए के फंक्शंस हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल बनता है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल एक्ट करता है टू ब्रेक डाउन। ठीक है। In class 11th, you have already learned the structure of nucleotides and the way these monomers are linked together to form nucleic acids. वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA. हम DNA का structure पढ़ेंगे, वो DNA copy कैसे होता है, क्योंकि DNA copying से ही तो sexual reproduction की major characteristic है। Then RNA कैसे बनता है DNA से, जिसे हम transcription कहते हैं, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। DNA से जब आरएनए बनता है, क्योंकि आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, तो डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैसेंजर वो मैसेज को लेकर कौन जाएगा इधर उधर, आरएनए। तो इसलिए डीएनए से आरएनए बनने की नीड आती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसलेशन। अब एक चीज हमेशा से सिखाई जाती है जूनियर क्लासेस में भी, कि जो हमारी जीन्स है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो कैरी करती है इंफॉर्मेशन, एंड दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक कोड आते हैं उन अमाइनो एसिड्स के अंदर बन के, उससे हम वो प्रोटीन्स बनाते हैं और डिराइव करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन है क्या। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगी, दैट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, दैट मीन्स जब अमीनो एसिड्स कंबाइन होके एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये सब अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को डिस्कस किया जाएगा। ये मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट majority found organism that molecule that is DNA. In subsequent sections हम लोग समझेंगे that why it is the most abundant genetic material और उसका RNA के साथ रिश्ता क्या है। ठीक है। सो फाइनली इस चैप्टर में DNA और RNA की स्टोरी कंक्लूड हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम DNA से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।